अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। थोड़ी सी मसरूफ़ थी और तबीयत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं यहाँ से। ये PWD आई थी मैं यहाँ पर है इम्तियाज़ सस्ते बाज़ार के नाम से एक शॉप है, तो वहाँ आ गई थी। आज मंडी तो जाना नहीं हुआ मेरा, तो बस यहाँ से एक दो चीज़ें लेनी थी, प्याज टमाटर वग़ैरह, और गोश्त लेना था, चिकन लेना था, कीमा बनवाना था गोश्त का। अभी कॉल आई थी झेलम से कि खाला कल जो है ना आ रही हैं, तो इसलिए हम लोग फिर निकल आए। मैंने कहा चलें चल के कुछ चीज़ें ले आते हैं जो चाहिए होंगी ज़रूरत की। ये रोज़मर्रा की चीज़ें ही हैं बस जो मैं लेने के लिए निकल जाती हूँ। जब घर में खाने पकाने का काम ज़्यादा हो तो फिर ये चीज़ें जो है ना रेगुलर ख़त्म हो जाती हैं, तो बस इसलिए जो है ना मैं चली गई थी थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वग़ैरह लेने। वापसी पे फिर हम लोग जो है ना CBR गए थे, वहाँ से दूध और दही भी लिया, और फिर कैश एंड कैरी गए कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वग़ैरह लेने थे। ये पंजाब कैश एंड कैरी है, छोटी सी स्वां गार्डन में ही बनी हुई है, तो फिर हम लोग जो है ना यहीं चले गए थे। मुझे कुछ थोड़ी बहुत जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ें ही लेनी होती हैं, क्योंकि मैं मंथली ग्रॉसरी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी बीच में कुछ बनाना पड़ जाए तो फिर कोई एक आध चीज़ लेनी हो ना, तो फिर मैं अपने पास वाले किसी भी कैश एंड कैरी से ले लेती हूँ। क्योंकि स्वां गार्डन में वैसे आप किसी शॉप पर जाएँ ना तो रेट उन्होंने अपने ही लगाए हुए होते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं कैश एंड कैरी ही जाती हूँ। वहाँ से जो है ना फ़िक्स प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस घर आने के बाद गाड़ी से सारा सामान निकाला, और उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था शाम का खाना, और समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि आज खाने में क्या बनाएं। तो दाल और सब्ज़ी खा चुके थे, दिल भी नहीं था खाने का, ना ही चिकन गोश्त का था। लेकिन बस फिर भी एंड में आकर जो मैं कीमा लेकर आई थी कबाब बनाने के लिए, तो मैंने उसमें से ही जो है ना थोड़ा सा कीमा निकाल लिया। मैंने कहा चलो कीमा फ्राई कर लेती हूँ। तो कीमा बनाते बनाते ही जो है ना फ्रिज में देखा कि थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी पड़ी थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी, तो फिर मैंने कहा चलें वो भी इसी में डाल देती हूँ। शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर जो है ना कीमे के साथ सब्ज़ी बना लेते हैं। हमारे घर में जो है ना बहुत ज़्यादा सालन नहीं खाया जाता, वसी खा लेते हैं, लेकिन मामा पापा बहुत थोड़ा थोड़ा सा सालन खाते हैं। और शुमाइला आजकल तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती। और विक्की भाई जो हैं वो भी आजकल घर नहीं होते, उन्होंने बाइकें चलाना स्टार्ट किया है, तो वो फिर शैला आपी के घर ही जो है ना रुक जाते हैं, या अगर लास्ट में इधर बाइक बंद कर रहे हो तो इधर रुक जाते हैं। तो उनका जहाँ दिल चाहता है वो वहीं रहते हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सालन जो है ना बनाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर दो दो तीन तीन दिन खाया नहीं जाता। वो बस एक से दो टाइम खा लो ना तो बस इतना ही बहुत होता है। इसलिए जो है ना मैं बस थोड़ा सा जो है ना सालन बना लूँगी अब। यही सोच के जो है ना मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डाल देते हैं कीमे में, तो एक टाइम का जो है ना हमारा खाना तैयार हो जाएगा। बस यहाँ सब्ज़ी को लगा दिया दम, और साथ साथ जो है ना मैं आटा गूँध लेती हूँ। टाइम होता है इतना, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ शाम का, लेकिन ये है कि चलो हंडिया बन जाएगी और आटा गूँधा हुआ रखा होगा, तो फिर बस रोटियां डालनी है मुझे। और कल मेहमानों ने आना है, तो उनके लिए भी जो है ना मैं थोड़ी सी तैयारी अभी कर लूँगी। रात में मीठा वगैरह बना के रख दूँगी, क्योंकि खाला जो है ना जल्दी आएंगी सुबह, और फिर उन्होंने आगे मामू वगैरह के घर भी जाना है। वो अपनी जो बहू है ना, छोटी बहू खाला की, उसको लेकर फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं पिंडी। और लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी, एक बेटा भी हो गया है माशाल्लाह से हुनैन के। तो फिर वो लोग आ नहीं सके थे, बस वो लोग जो है ना अब कल आएंगे। तो बस यहाँ हंडिया को दम लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ईशा की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। थोड़ी फारिग हूँ, घर में तो कोई नहीं बैठा, सब मामा के रूम में वहाँ बैठे हैं, और मैं जो हूँ ना बस अब ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और उसके बाद फिर जब मैं किचन में आई हूँ तो सालन यहाँ बिल्कुल रेडी है, और बस हरी मिर्चें वगैरह डालकर इसको मैंने साइड पे रख दिया। और अब जो है ना मैंने कहा चलें रोटियां भी बना लेती हूँ साथ साथ, अगर किसी को भूख लगे तो वो खा ले खाना। वैसे तो हम लोग जो है ना 9 बजे के करीब ही खाना खाते हैं, लेकिन आज वसी को जो है ना भूख लग रही है, तो मैंने कहा चले मैं रोटियां साथ साथ जो है ना आपको बना के देती हूँ, और आप खाना खा लें, मेरा वेट ना करें, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं लग रही अभी फ़िलहाल, मैं नहीं खाऊंगी खाना। अब जो है ना वैसे भी मौसम चेंज होता जा रहा है, गर्मी कम होती जा रही है, बड़ा अच्छा सा जो है ना वेदर होता जा रहा है। बारिश भी तकरीबन डेली हो जाती है रात को, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई ना कोई बारिश जो है ना हो ही जाती है। तो बारिश से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और इसी तरह बारिशें होते होते जो है ना 1 डेढ़ महीने में इंशाल्लाह सही वाली ठंड आ जाएगी यहाँ पर। मौसम तो वैसे भी एकदम ही चेंज हुआ है यहाँ पर,
जिसकी वजह से जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार और गला ख़राब ये सब हो रहा है। तो मेरी भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ा सा गला ख़राब है, क्योंकि ठंडा पानी पी रहे थे एकदम से, मौसम चेंज हुआ है और फिर जो है ना गला ख़राब हो गया। अब मैंने तो फ्रिज में पानी रखना छोड़ दिया है, मैं तो नॉर्मल पानी पी रही हूँ अब इसी तरह। और दूध भी गर्म पीना शुरू कर दिया है, ठंडा दूध पीना छोड़ दिया है, वरना तो ठंडा दूध पी रहे थे रात में डेली। बस यहाँ जो है ना मैंने रोटियाँ भी पका ली हैं और वसी को खाना दे दिया है। थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो बाद में धोऊंगी। और चलते हैं मामा के कमरे में। और यहाँ पर जो है ना शुमाइला आई हुई है मामा पापा के पास, और इनके साथ बैठ के जो है ना लूडो खेल रही है। थोड़ा टाइम पास करने के लिए ये भी व्हील चेयर पर बैठ के जो है ना आ जाती है बाहर, तो बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। उसके बाद फिर मैं और पापा जो है ना छत पे गए थे, ये कारपेट धुले हुए जो है ना छत पे पड़े थे, तो वो उठा के लाई थी। मैंने कहा चलें यहाँ बिछा दूँगी कमरों वगैरह में कारपेट। और साथ साथ ही जो है ना मैंने खीर बनाने की तैयारी शुरू की थी, और खीर की जो है ना मैं रेसिपी भी शूट कर रही हूँ दूसरे मोबाइल से। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। रेसिपी जब शूट करते हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं किचन में। आमतौर पे आप काम कर रहे हो ना, खाना बना रहे हो, तो साथ साथ करते रहते हैं, और मुझे फुल टाइमिंग पे जो है ना दिखाना होता है, तो इसलिए फिर मेरे बर्तनों का जो है ना ढेर लग जाता है किचन में। खीर बन रही है, और मैंने जो है ना फिर इसकी घुटाई हाथ से ही की थी, क्योंकि मुझे मशीन से पिसी हुई खीर जो है ना इतनी पसंद नहीं आती। और लाइट भी जो है ना हमारी बार बार जा रही थी, इस बारिश होने की वजह से। बाहर बारिश हो रही है अभी बहुत तेज़ तूफ़ानी, जिसकी वजह से ना मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा अब क्या मशीन लगाऊंगी, हैंड बीटर लगाऊंगी, तो इसको मैं हाथ से ही घोंट लेती हूँ। चावल इतने गले हुए थे, फटाफट से घुट गए थे। और खीर में जो है ना थोड़ा बहुत चावलों के दाने अगर मुंह में आए ना तो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बारीक पिसे हुए चावल जो होते हैं ना उसकी तो फिरनी लगती है, तो वो बनती है फिरनी। तो मैं खीर जब बनाती हूँ तो इसी तरह घोटती हूँ चावलों को। वैसे भी चावल जो है ना मैंने हल्की आंच पे दूध में डाल के छोड़ दिए थे, और वो खूब गल गए थे। तो बस वहाँ पर जो है ना खीर मेरी तकरीबन रेडी हो ही रही है। साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी टीवी लाउंज की। कारपेट वगैरह यहाँ डाल देती हूँ। तो फिर ये मैंने कारपेट पहले भी बिछाए थे, जब मैंने आपको होम टूर दिया था ना तब बिछाए थे। लेकिन ये हुआ था कि ईद के सेकंड डे पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और हम लोग तभी जो है ना यहाँ इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे, हमें पता नहीं था। और पीछे का जो ओपन एरिया है ना वहाँ पर वो नाली बनी हुई थी, वो बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, उस पर ढक्कन लग गया था, हमें पता नहीं था, हम सब सोए हुए थे। और पूरे घर में जो है ना पानी भर गया था जब आँख खुली थी। मेरे सारे कारपेट, सारा घर मेरा पानी से भर गया था। तो तब मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन कारपेट वगैरह उठाकर फिर छत पे रखे थे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बारिश का पानी था तो फिर स्मेल आ जानी थी। तो ये कारपेट जो है ना जब से छत पर ही पड़े थे, मैंने धोकर सुखाकर इनको छत पर, ऊपर कमरा है मकान मालिक का, तो उसमें रख दिए थे। मैंने कहा चलो जब अब मौसम ज़रा सा ठीक होगा, गर्मी कम होगी ना, तो फिर बिछा लूँगी। तो अब ऊपर कमरे में जो है ना मकान मालिक का काफ़ी सामान आया था, उन लोगों ने भी नया सामान लिया था, तो वो अपना रूम सेट कर रहे थे, तो फिर मैं उठाकर नीचे ले आई थी। मैंने कहा चलो अब ये मज़ीद गंदे हो जाएंगे यहाँ पड़े पड़े, तो इसको बिछा लेते हैं। आज जो है ना कारपेट भी डाल लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। थोड़े बहुत फिर यहाँ के जाले भी झाड़े हैं मैंने, क्योंकि अभी जो है ना इस घर में जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पता नहीं मकड़ियाँ हैं इस घर में या क्या है, या साथ घर भी बन रहे हैं, मट्टी बाहर से भी आती है, दरवाज़े खिड़की खुले हों तो। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मुझे जो है ना जाला लगा हुआ नज़र आ जाता है छत में या पंखों पर। तो अभी बस कारपेट बिछाने से पहले मैंने जो है ना थोड़े बहुत जाले झाड़े यहाँ के। तो झाड़ू पोछा करने के बाद बस अब जो है ना यहाँ पर कारपेट बिछाऊँगी, और सारी जो है ना सेटिंग कर दूँगी टीवी लाउंज की, डस्टिंग वगैरह करके। आज जो है ना ये सारे काम मुझे अकेले करने पड़ गए, क्योंकि मामा पापा सो गए थे, लेट गए थे जाके, और कोई था नहीं घर में जो मेरी हेल्प करता। वसी थे, उनसे मैंने कहा ही नहीं, वो भी वहाँ मामा के रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चले जितना काम मैं अकेले कर सकती हूँ कर लेती हूँ, और जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगी। वैसे तो हमेशा से कोई ना कोई होता ही है मेरे साथ हेल्प के लिए। कोई ना भी हो तो विक्की भाई तो होते हैं, वो तो मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं इन सारे कामों में। फिर जो है ना वो कारपेट वगैरह बिछवाना, सोफ़े लगाना, सब वो कर देते हैं। यहाँ सब कुछ तो मैंने कर लिया था, छोटा का ये सोफ़ा वगैरह सब रख दिया था, लेकिन ये बड़ा सोफ़ा रखने के लिए मुझे फिर वसी की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा चले अब आप ये लगवा दें। बस टीवी लॉन्च क्लीन हो गया, और उसके बाद अब मैंने कमरा क्लीन किया है। क्लीन करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, बस मैंने कहा फिर लास्ट में आप लोगों को दिखा देती हूँ।
कि ये रूम भी कर लिया क्लीन। और बारिश की वजह से ना बाहर से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो अब थोड़ा सा जो है ना रूम स्प्रे वगैरह एयर फ्रेशनर कर देते हैं पूरे घर में। शुमाइला का रूम भी हो गया क्लीन। यहाँ शुमाइला की भी तबीयत नहीं ठीक थी, उसको उल्टियाँ वगैरह लग रही हैं, मैदे में उसके जो है ना पता नहीं तेज़ाबियत हो रही है, क्या तकलीफ़ हो रही है, दवाइयाँ खाने से कुछ भी खा रही है ना तो उसको उल्टियाँ लग रही हैं। बस उससे थोड़ी देर बातें वगैरह की, उसे जूस वगैरह दिया और बस उसका रूम क्लीन कर दिया। घर हो गए क्लीन। बस अब रात भी काफ़ी हो गई है तो मैं सो जाऊँगी। मिलती हूँ सुबह आपसे इंशाल्लाह। अभी हो गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और रात काफ़ी देर हो गई थी मुझे घर की सफाइयाँ करते हुए, काम करते हुए। तो सुबह भी जल्दी उठ गई हूँ मैं। अभी 8 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे जो है ना ये कबाब बनाने थे, इसका सालन बनाना था कबाब का। तो मैंने कहा मेहमानों के आने से पहले पहले जो है ना मैं सालन बना के रख लूँ, क्योंकि खाला ने कहा था कि वो 11 बजे तक आ जाएंगी। लेकिन मुझे पता है खाला 11 से भी पहले आएंगी, क्योंकि जेलम वाले जल्दी उठते हैं और सारे काम जल्दी करते हैं। हम पिंडी वाले ही सो रहे होते हैं सुबह सुबह। तो खाला के घर की तो रूटीन है, वो लोग खाना भी जल्दी खा लेते हैं। इस वजह से जो है ना मेरी कोशिश थी कि टाइम पर जो है ना मैं खाना रेडी कर लूँ। खाला तो मना कर रही थी कि खाना नहीं खाएंगे हम लोग, बस थोड़ी देर के लिए आएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और चले जाएंगे मामू की तरफ। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। नूर फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रही है तो मैंने कहा खाला दुल्हन आ रही है पहली बार, मैं तो खाना ही बनाऊँगी, आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। और वैसे भी खाला इसलिए भी कह रही थी, उनको पता है कि सोनिया सुबह में जो है ना सो रही होती है तो डिस्टर्ब नहीं करना जाके उसको। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी खुशी होती है मेहमान आते हैं तो। सोना तो सारी ज़िंदगी है, सोने के अलावा और काम ही क्या है ज़िंदगी में, खाना और सोना। मुझे जो है ना अच्छा लगता है जब मेहमान आते हैं। मेहमानों के आने से और काम से, इन चीज़ों से मैं कभी भी नहीं घबराती। बस यहाँ मेरी हंडिया रेडी हो गई और मैं चिकन धो के बिरयानी की तैयारी करूँगी और पापा जो है ना यहाँ पर चाय बना रहे हैं। और वही हुआ है, अभी मेरी बिरयानी रेडी नहीं हुई थी और खाला आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये युज़ारसिफ़ हैं, खाला का पोता है, ये हुनैन का बेटा है। और ये फ़र्स्ट टाइम आया है हमारे घर और घर में बहुत ज़्यादा रौनक हुई है इसके आने से। इन लोगों के आने की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन अभी जितनी वीडियो बन सकेगी मैं आप लोगों के साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ जो है ना सब इसके नाम को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि युज़ारसिफ़ नाम किसने रखा। तो इसका नाम जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा है और इसके बाबा ने रखा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पहले नाम युज़ारसिफ़ था। तो बस यहाँ हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। खाना हमने खा लिया है, चाय भी पी ली है और खाला बहुत टाइम बाद आई हैं तो इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। युज़ारसिफ़ के आने से भी बड़ी रौनक हो रही है घर में। इस व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।